इस व्याख्यान के अंतर्गत पूर्व व्याख्यान से जुड़े हुए प्रसंग पर ही बात करेंगे, यानी अलंकार संप्रदाय पर। पूर्व व्याख्यान में आपको अलंकार की परिभाषा स्वरूप पर बात की गई। अब यहां पर हम अलंकारों के भेद पर बात करेंगे। मुख्यतः अलंकार तीन प्रकार के हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। यानी जब कभी काव्य की शोभा को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मात्र शब्दगत अलंकारों का प्रयोग करके वह काव्य में चारुता ला देता है, काव्य के आकर्षण को, सौंदर्य में वृद्धि कर देता है, तो वहां पर शब्दालंकार पाया जाता है। दूसरे अर्थालंकार, जहां पर कवि रचना के अंतर्गत शब्द के अंदर अर्थ के अभिव्यक्ति की दृष्टि से अलंकारों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या दीपक अलंकार है, यमक अलंकार है। इन अलंकारों का प्रयोग कवि काव्य में अर्थ की अभिव्यक्ति की दृष्टि से करता है, जो प्रसंगगत अर्थ को, व्यंजनात्मक अर्थ को देने के लिए, लक्षित अर्थ को देने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, वहां पर अर्थालंकार पाया जाता है। नेक्स्ट, उभयालंकार, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों में कवि अलंकारों का प्रयोग कर चमत्कार प्रस्तुत करता है और अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से, काव्य में सौंदर्य वृद्धि की दृष्टि से जब कवि शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है, तो वहां पर उभयालंकार पाया जाता है। अब हम एक एक भेद पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, यानी जहां पर कवि, पूर्व में हमने इस पर संकेत कर दिया कि जहां पर कवि शब्दों के अंदर अलंकार का प्रयोग कर काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर देता है या उसमें चारुता ला देता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि कर देता है, वहां पर शब्दालंकार पाया जाता है। संगीतात्मकता, मधुरता का भाव शब्दालंकार के माध्यम से कवि प्रकट करता है, व्यक्त करता है। अब इसके भी कई भेद हैं। अनुप्रास, सबसे पहला भेद है अनुप्रास। अनु का मतलब बार बार, प्रास यानी समीप रखना, अनुप्रास कहलाता है। इस अनुप्रास के भी कई भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। यानी अनुप्रास का जो हमने भेद दिया, अनु यानी बार बार अनुकरण, बार बार, प्रास समीप रखना, अनुप्रास कहलाता है। अब इसके भेद के अंतर्गत सबसे पहले हम छेकानुप्रास पर बात करते हैं। छेकानुप्रास की परिभाषा, जहां पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार, अधिक से अधिक 2 बार प्रयुक्त हो। एक ही शब्द एक से अधिक बार, अधिक से अधिक 2 बार प्रयुक्त हो, वहां पर छेकानुप्रास पाया जाता है। अब ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो बताइए। इसका उदाहरण दे रहे हैं
क्या परिभाषा है? एक ही वर्ण, उदाहरण में आप देखिएगा, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति अधिक से अधिक 2 बार हो, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। उदाहरण में देखेंगे कि परिभाषा के अनुकूल वर्णों का प्रयोग है कि नहीं। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी बयारी। पूरी पंक्ति में देखें, एक ही समान वर्ण की आवृत्ति अधिक से अधिक 2 बार हो रही है। कानन कठिन, कानन का कठिन का समान वर्ण, भयंकर भारी, भयंकर का भा और भारी का भा समान वर्ण, घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम, घोर का घ, घाम का घ, और बारी बयारी, बारी का ब, बयारी का ब, यानी एक ही समान वर्ण एक से अधिक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रयुक्त है। तो यहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार की वृत्ति दिखाई दे रही, यानी यह 6 का अनुप्रास का उदाहरण है। नेक्स्ट, वृत्त्यानुप्रास। जहां पर पूरे वृत्त में, पंक्ति में अनुप्रास की छटा दिखाई दे, यानी समान वर्ण का प्रयोग अधिकाधिक हो, 2 से अधिक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब इस प्रकार का उदाहरण सबसे लोक प्रचलित है कि चंचल चलत चखत चहु ओरा। अब देखिए, च वर्ण की वृत्ति, चंचल चलत चपत चहु ओरा, चंचल मुख चितवत चकचोरा। चकोर की भांति चंचल मुख को देखे, यानी च वर्ण की वृत्ति पूरे पंक्ति में व्याप्त दिखाई दे रही है। तो यहां पर वृत्त्यानुप्रास है, यानी जहां पर एक ही समान वर्ण की वृत्ति, आवृत्ति अधिक से अधिक हो, 2 बार से अधिक, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। धन्यवाद। शेष प्रसंग पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।